एनीमे स्टार्ट करने से पहले सीज़न 1 का एक शॉर्ट रिकैप और साथ ही कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आता है काजुया, जो कि एक रोतोडू स्टूडेंट है और उसके लाइफ में सब कुछ खाली खाली था। तब सीज़न 1 में उसके लाइफ में सबसे पहली गर्लफ्रेंड आती है जिसका नाम होता है मामी, और मामी आते ही उसके कुछ महीने के बाद उसका काट जाती है, जिससे कि उसका दिल टूट जाता है और वो ऐसे ही ऑनलाइन सर्च करता है। तभी उसे ऑनलाइन में रेंटर गर्लफ्रेंड की साइट दिखती है, जहाँ पे वो एक रेंटर गर्लफ्रेंड बाय करता है, जो कि हमारी मेन कास्ट या हीरोइन बोल सकते हो इस पूरे एनिमे की, चिजुरा है। और चिजुरा को देखने के बाद काजुआ के दिल में जो प्यार की घंटी है वो बजने लगती है, जिसके बाद ये पूरे सीज़न में काफ़ी ज़्यादा मज़ा मस्ती करते हैं और साथ में इनकी जो फाइट्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट होती है। लेकिन जो हमारी क्यूट और हॉट चिजुरा है वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है अपने काम को लेकर, और उसका गोल है कि वो एक एक्ट्रेस बने। इसलिए वो रेंटल गर्लफ्रेंड का जॉब करती है ताकि वो अपने कॉलेज और एक्टिंग क्लास की फ़ीस भर सके और साथ ही में अपना खुद का खर्चा चला सके। और ताज्जुब की बात यह है कि इन दोनों का ही अपार्टमेंट आजू बाजू होता है, इसलिए ये लोग डेली मिल पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब इस सीज़न में थर्ड लड़की आती है, जो कि हमारी क्यूट सी लड़की रुका है, और ये भी एक रेंटल गर्लफ्रेंड है जो कि काजुआ को देख के ही उसे प्यार करने लगी और उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। लेकिन काजुआ उससे प्यार नहीं करता, पर फिर भी रुका हार नहीं मानती और उसकी गर्लफ्रेंड बनकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है लगातार। एंड पर्सनली मुझे भी रुका अच्छी लगती है, लाइक उसका क्यूट बिहेवियर और काजुआ को लेकर उसका पॉजिटिव होना और बहुत कुछ है, लेकिन मैं अभी वो आगे बताऊंगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और अब चौथी लड़की जो कि आखिरी है, वो भी एक रेंटल गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो जूनियर है, जिसे चिजुरा इंट्रोड्यूस कराती है काजुआ को। और इस लड़की का नाम है सुमी। सुमी बोलती कम है और बहुत ही प्यारी दिखती है। जितनी बार पे काजुआ और सुमी डेट पे गए हैं, लोगों ने काजुआ की तरफ देख के सोचा है कि कितना लकी बॉय है कि उसके पास इतनी प्रीटी गर्लफ्रेंड है। तो आप समझ सकते हो कि सुमी कितनी प्यारी और क्यूट है, और हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा शाई है। सो अब हम सीज़न 2 स्टार्ट करते हैं। एनिमे के स्टार्ट में हम देखते हैं कि काजुआ अपने रूम में बैठकर चिजुरा के बारे में सोच रहा होता है कि वो रेंटल गर्लफ्रेंड वाला काम छोड़ने वाली है, जिससे कि इनकी फेक रिलेशनशिप का जो पर्दा है अब वो इनके ग्रैंडमा के सामने खुलने वाला है, जहाँ काजुआ अपने ग्रैंडमा को कॉल करने वाला होता है और उनको बताने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसे अपनी ग्रैंडमा का रोता हुआ चेहरा याद आता है और वो नहीं बता पाता। तभी उसे याद आता है कि चिजुरा ने उसे बताया था कि उसका अभी प्ले होने वाला है। तभी काजुआ अपना नियर बाय थिएटर का टिकट बुक करता है और चिजुरा का प्ले देखने चले आता है, जहां वो नोटिस करता है कि बहुत सारी क्राउड चिजुरा का प्ले देखने आई है। और हम देख पाते हैं कि काजुआ के ठीक पीछे सुमी बैठी है। जिसके बाद प्ले स्टार्ट होता है और काजुआ, जिसकी निगाहें सिर्फ चिजुरा पे होती है, वो उसे प्ले में ढूंढने लगता है, लेकिन उसे चिजुरा नहीं मिलती। तभी वो देखता है कि चिजुरा तो एज अ साइड एक्टर का प्ले कर रही है, बट फिर भी एज अ साइड एक्टर वो सभी लोगों को काफ़ी हंसाती है और उनका काफ़ी अच्छा एंटरटेनमेंट करती है। ऐसा लगता है कि वही इस कैरेक्टर की यानी इस प्ले की मेन कैरेक्टर है। अब जैसे जैसे प्ले अपने अंत की ओर आता है, लोगों को चिजुरा का परफॉर्मेंस और एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और जब अंत में प्ले में चिजुरा की मौत होती है तो काजुआ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया होता है ना चिजुरा ने, सच में आपको ना एकदम खुशी वाली फीलिंग आएगी। जिसके बाद बैक स्टेज में हम देखते हैं कि शो का प्रोड्यूसर भी चिजुरा के परफॉर्मेंस के लिए उसकी तारीफ करता है। लेकिन तभी चिजुरा सुनती है कि जो डायरेक्टर इनके प्ले में एज ए ऑडियंस बैठ कर आया था, जो कि अपने आने वाले फिल्म में इनमें से किसी एक को चूज़ करने वाला था, उसने मेन हीरोइन को चूज़ कर लिया, क्योंकि उस मेन हीरोइन के अच्छे खासे कॉन्टैक्ट थे। और इस नेपोटिज्म की वजह से चिजुरा, जिसकी परफॉर्मेंस और एक्टिंग लाजवाब थी, उसे वो रोल नहीं मिल पाया। और ये सब जानने के बाद चिजुरा टूट जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने अपना बेस्ट दिया। ऑडियंस ने भी उसे ही पसंद किया और उसकी एक्टिंग की तारीफ भी की। लेकिन खैर, नेपोटिज्म
कुछ कह नहीं सकते। अब टूटे हुए दिल के साथ चिजुरा घर की हो जाती है, पर तभी वो एक लड़के से टकरा जाती है जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारा काजुआ होता है, और ये दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। चिजुरा देखती है कि काजुआ के हाथ में उसके प्ले का पैम्पलेट होता है और उसे पता चल जाता है कि काजुआ उसका प्ले देखने आया था। काजुआ कहता है कि हाँ, तुमने मुझे पकड़ लिया, लेकिन तुम्हारी एक्टिंग और परफॉर्मेंस लाजवाब थी। सभी ने तुम्हारी एक्टिंग को काफ़ी ज़्यादा ही इंजॉय किया, और ख़ास करके मैंने, मतलब जितनी भी तुमने सेक्रीफाइस की एज अ रेंटल गर्लफ्रेंड वाली, तुम कॉलेज भी आती थी, पार्ट टाइम जॉब करती थी एक्ट्रेस बनने के लिए, वो सब वसूल हो गए। खैर, डायरेक्टर ने तो तुम्हें ही चूज़ किया होगा, अब तो तुम रेंटल गर्लफ्रेंड छोड़ दोगी। चिजुरा फेक स्माइल के साथ उसे कहती है कि नहीं, मुझे नहीं बल्कि जो लीड एक्ट्रेस थी उसे डायरेक्टर ने चूज़ किया, क्योंकि उसकी कॉन्टैक्ट थे और शायद मेरे में कुछ टैलेंट की कमी थी, इसलिए मुझे चूज़ नहीं किया। जिसके बाद काजुआ ऐसा सुनने के बाद रियलाइज़ करता है कि चिजुरा खुश रहने का दिखावा कर रही है, अंदर ही अंदर वो काफ़ी ज़्यादा सैड है, जो कि मैं फील कर सकता हूँ। इसलिए वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अगले वीक से हर रोज़ एज अ रेंटल गर्लफ्रेंड बाय करूँगा, जिससे कि तुम तुम्हारे सपनों को पूरा कर सको और हार ना मानो, और इसलिए तुम गिव अप मत करना। और मैं भी पार्ट टाइम जॉब करूँगा और जी तोड़ मेहनत करूँगा ताकि मैं तुम्हें पे कर सकूँ, जिससे कि तुम एक्ट्रेस बन सको। इसके बाद चिजुरा अपने घर आ जाती है और वो आज के हुए इंसिडेंट पे रोने लगती है, लेकिन तभी उसे काजुआ की बातें याद आती है और वो कहती है बाका। कमेंट में ज़रूर लिख के बताना कि बाका मतलब क्या होता है।